नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों विश्व के भूगोल का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखें इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। और इसके पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। दोस्तों पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है कितना है दोस्तों, बताइए। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है कितना है प्यारे दोस्तों, बताइए, गेस करिए उत्तर क्या हो सकता है। तो विषुवतीय व्यास कितना है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 घंटे के समयांतर में देशांतरी दूरी होगी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, बताइए। तो बताइए दोस्तों, गेस करिए क्या उत्तर हो जाएगा आपका। तो उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 15 डिग्री। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और इस प्रक्रिया में 360 घूम जाती है। और जब 24 घंटे में चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री को 24 से क्या करें, भाग कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, बराबर 15 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव होता है, बताइए कब। 22 दिसंबर को, 23 दिसंबर को और 18 जून को और 21 मार्च को, बताइए कब होता है। तो आपका जो है बसंत विषुव कब होता है, ये आपका होता है 23 सितंबर को बसंत विषुव होता है। जो कि शरत विषुव के समय दिन रात बराबर होते हैं। और ये आपका बसंत विषुव उसी समय होता है 23 सितंबर को। वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, बताइए कब होता है। 20 अप्रैल को और आपका 15 मई को, 21 जून को और 30 अगस्त को। तो सबसे लंबा दिन जो होता है वो होता है आपका 21 जून को, 21 जून को होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनात अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। अगर बात ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है, तो 21 को या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। और इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20-21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, तो दक्षिण में क्या होता है, कब होता है, 21 जून को। कब होता है, 21 जून को, ठीक है। चलिए अगले, कर्क रेखा कहां से गमन करती है, भारत और ईरान, ईरान और पाकिस्तान, भारत और सऊदी अरब, ईरान और इराक, बताइए। तो जो कर्क रेखा गमन करती है ये भारत और सऊदी अरब के बीच गमन करती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो बताइए कहाँ से गुजरती है। तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, आपका कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, आपका ये बी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्न में से यूरेशियाई प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निर्मित लंबवत घाटियां हैं, रेडजर्स, रेंजर्स, क्रेटर्स या दून्स, बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा दोस्तों, दून्स। क्या है, ये आपका दून्स है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि दून्स यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव पर
सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप निर्मित जो है आपकी लंबवत घाटियां हैं। इनमें से प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पांजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि स्थित है। तो कौन सा यूरेशियाई प्लेट है, या टेथिन सागर है, या भारत ऑस्ट्रेलियाई प्लेट है, या गोंडवाना भूमि है? तो इसका दोस्तों उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा गोंडवाना भूमि, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि गोंडवाना भूमि प्राचीन विशाल एकीकृत एक दोस्तों क्या है महाद्वीप पांजिया पर का दक्षिणी भाग है। कौन? गोंडवाना लैंड, और जिसके उत्तर भाग में अंगारा भूमि स्थित है। और गोंडवाना लैंड भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। यूरोप का प्रमुख मछुआही क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल में, उत्तरी सागर में और नॉर्वे सागर में। तो डागर बैंक जो आपका कहाँ पे है? ये उत्तरी सागर में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नैरोबी, हैदराबाद, इथोपिया और मनीला में। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान कहाँ है दोस्तों? ये मनीला में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही जाएगा। ये सबसे पुराना अनुसंधान संस्थान है, जो कि 1960 दोस्तों, कब? 1960 में दोस्तों ये स्थापित किया गया था। अगला है असंगत मिलान खोजें। दुनिया में सबसे बड़ा व्हेल कौन सा है? कौन सा है? नीली व्हेल, बिल्कुल सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, बांग्लादेश और भारत में। ये भी आपका ऑप्शन सही है। अगला है दुनिया में सबसे गहरी झील कौन है? सुपीरियर झील? नहीं, बात गलत है सर। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, अफ्रीका। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? ये कौन सा है? मरुस्थल है, अंटार्कटिका है, जो कि आपका सहारा नहीं है। और जबकि सहारा सबसे उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मरुस्थल कौन सा? सहारा है। और अगर दुनिया की सबसे गहरी झील की बात की जाए तो गहरी झील कहाँ है? रूस की बैकाल झील है, सुपीरियर झील नहीं है, रूस की बैकाल झील है। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बैकाल झील हो जाएगा। और ये क्या है? आपका अंटार्कटिका हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका ये और ये सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, सी और डी। पटाका किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो पटाका कहाँ देश की मुद्रा है? पटाका आपका मकाऊ देश की मुद्रा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो सबसे गहरा बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो जो सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों, ये कौन सा है आपका? सुंडा ट्रेंच। कौन सा है? सुंडा ट्रेंच है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि कुल क्षेत्र का लगभग 70% भाग जल क्षेत्र का विस्तार यहाँ पे है, और जल क्षेत्र के सबसे बड़े घटक महासागर हैं, और इस महासागर में गर्त पाए जाते हैं, जो कि महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। और विश्व की सबसे गहरी गर्त मेरियाना ट्रेंच, इसे चैलेंजर भी दोस्तों कहते हैं। और प्रशांत महासागर में स्थित दोस्तों ये सुंडा गर्त सबसे बड़ा बिंदु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर
में स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों हिंद महासागर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बारिश की छायाएं तब बनाती जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं, इसमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? क्यूई का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में आपका डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र और हिमालय। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये जो भूमध्य सागर का तटीय क्षेत्र ये नहीं बनाती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 1/4 भाग चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, हवाई। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? कोलंबिया में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना जो कि इटली में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। या यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है कौन? माउंट एटना। चलिए अगला देखते हैं। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है ढाल ज्वालामुखी का, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहां यह टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं वह चक्रवात है, बाढ़ है, भूस्खलन है, भूकंप है, क्या है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन? भूकंप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हार्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल और कठफोड़वा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा वी हार्मिंगबर्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ है क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है क्या है आपका? प्रवाल रचना। क्या है? प्रवाल रचना, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो जो पूर्वी अंटार्कटिका में रिकॉर्ड किया गया है वो दोस्तों कितना हो जाएगा? आपका -93.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला गया है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, कोबाल्ट और ब्रोमीन। तो जो आपका समुद्र से निकाला गया है दोस्तों वो आपका ब्रोमीन है, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसकी खोज एजे ब्लार्ट ने 1826 में किया था। यह हैलोजन ग्रुप का तत्व है दोस्तों। क्या है? ये 1826 में खोजा गया था और हाइड्रोजन ग्रुप का तत्व है। और ब्रोमीन समुद्री जल तथा खारी झीलों के जल में ये पाया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले जो पार्ट दिया हो आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।